हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार बेन और आज हम प्रतिशत के बेसिक टाइप से स्टार्ट करेंगे। और आज मेरा गला खराब है तो थोड़ा सा आवाज़ कम जाएगी, लेकिन अब हम समझते हैं प्रतिशत होता क्या है। और प्रतिशत पढ़ने से पहले कुछ हम चीज़ों को बता लें। ज़िंदगी में दुखे आएंगी, दुखे जाएंगे, बस क्या करना है, डट के पढ़ाई करना है। कुछ भी आए, अपना लक्ष्य नहीं भूलना है तो नहीं भूलना है। बस दुखे आएंगे, दुखे जाएंगे, बस क्या करना है, अपने लक्ष्य को ध्यान देकर उसी दुख में भी पढ़ाई करना है। ये नहीं कि दुख आते ही सब पढ़ाई छोड़ दिए, दुख जाते ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो जो आपके पढ़ाई में ब्रेक आएगा ना, जो दुख में आपके पढ़ाई में जो ब्रेक आया है, ये तो इसको भरने में भी आपको टाइम लगेगा। तो आपको बस क्या करना है, कितना भी दुख तकलीफ हो, आपको सिंपल खाली पढ़ाई करना है, कुछ भी नहीं सोचना। दुख आएगा, दुख जाएगा, ये दुख का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन अपने हम लक्ष्य को ना भूलें। हमारा आज यही कहने का मैसेज है। चलिए थोड़ा प्रतिशत के ऊपर हम पढ़ते हैं। देखिए प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत पहले हम किसी चीज को हम 100 पे हम मानकर हल करते हैं। जैसे कोई संख्या आपका हो गया 20 या मान लें 25 है। मान लीजिए कोई संख्या हो गया 25 और मान लेते हैं कि पूरा संख्या का मान कितना है, 100। तो बताइए कि कितना 100 का एक कितना प्रतिशत है। पहला बेसिक चीज कि 100 का एक कितना प्रतिशत है। मान लीजिए पूरी संख्या कितनी है, मेरी 100 है, और संख्या कितनी है, कोई संख्या है उसका मान है 25 है, तो इसका कितना प्रतिशत है। तो किसका निकालना है, हमको 25 का निकालना है ना, तो 25 को हम ऊपर रखेंगे, हाँ, और नीचे हम टोटल संख्या लिख देंगे और हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई ये करेंगे, हमको प्रतिशत में उसको चेंज करना है, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका हो गया 100/100 कट के क्या हो गया, 25%। तो मान लें कि कोई संख्या है, उसका मान 100 है, उसका उस संख्या का मतलब कि उसका छोटा भाग, हम एक छोटा भाग ले लिए, 25 नंबर ले लिए। टोटल संख्या 100 है, उसमें से हम छोटा भाग ले लिए, 25 ले लिए। और 25 इस 100 का कितना प्रतिशत है, तो आप टोटल जो स्मॉल वाली संख्या है उसको ले लिए, और टोटल संख्या आपका हो गया 100। अब मल्टीप्लाई कर दिए हम 100 से, तो 100 से 100 कट गया, तो क्या हो गया, ये 25% हो गया। जैसे कोई चीज है, जैसे कोई दे दिया कि किसी संख्या का 3/4 है, किसी संख्या का 3/4 है, तो बोल दे कि कितना प्रतिशत हुआ, तो मतलब कि ये क्या है, आपका भिन्न में है। अब बोल दे कि इसका प्रतिशत में मान चेंज कीजिए। एक था कि कोई संख्या आपका था, टोटल संख्या 100 थी, उसका 25 संख्या का कितना प्रतिशत हो गया, एक मान निकल गया। पूछ दे कि कोई भी संख्या है उसका 3/4 मान है, तो बताइए कि वह कितना प्रतिशत है। सिंपल से आपको करना क्या है, इस फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका निकल जाएगा वो संख्या कितना है। तो करेंगे तो कितना बच जाएगा, आपका 25 बार कटेगा। ये 4 से इसको काटेंगे, 100 को किससे कटेगा, 25 से कटेगा, तो 25×3 75। तो मतलब कि वो संख्या 75% है। मतलब कोई संख्या का हम 3/4 भाग लिए, तो ये अब इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे और काट पीट देंगे, तो क्या निकल गया, आपका 75% निकल गया। जैसे आपका पेपर में, जैसे एकदम बेसिक टाइप का मैं बता रहा हूँ, बेसिक टाइप का बता रहा हूँ। तो अभी देखते हैं ना, बेसिक से चला जाएगा। अब हमारे प्रतिशत का पहला भाग है, और इस पर कम से कम मैं 15 वीडियो बना लूंगा, और एकदम बेसिक से प्रतिशत खत्म करेंगे, उसका अनुपात खत्म करेंगे, हर टाइप के चीजों को हम खत्म किया जाएगा बेसिक से। अब देखिए, दे दिया कोई संख्या है आपका, जैसे मान लेते हैं 750 का 40% कितना होगा, 750 का 40% कितना होगा। जैसे आपका सिंपल क्वेश्चन दे दें, पहले आप प्रतिशत समझिए, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन कराया जाएगा। तो 750 का 40% मतलब कि 750 लिख लिए। अब इसका 40% मतलब कि 40, आप प्रतिशत को आप इसको चेंज कर दीजिए 100 में, है समझ में। तो इस जीरो से इस जीरो को कट गया, इस जीरो को इस जीरो से कट गया, 75 × 4, तो आपको हो गया 20, हासिल लगल 2, 7 × 28 2 30, मतलब कि 30 क्या लिखा गया,
इस 750 का 40% कितना मान हो गया? 300 मान हो गया। कितना मान हो गया? आपका 300 मान हो गया। यदि एक और लेते हैं, जैसे 250 का आप 20% निकालिए। 250 का 20% मान निकालिए। तो कोई संख्या 250 और उसका 20% का मान निकालना है। तो अब इसको हम क्या करें? अब हम करें क्या? अब 250 में 20% का मान अब निकालेंगे। तो 250 मल्टीप्लाई 20/100 है समझ में? अब इसको काट दीजिए। जी, एक जीरो से दूसरा जीरो कट गया। तो 25 मल्टीप्लाई 2 बराबर हुआ 50। 250 का 20% संख्या का मान कितना हो गया? आपका 50 हो गया। चलते हैं थोड़ा सा और एक और लेते हैं क्वेश्चन। बहुत टाइप के क्वेश्चन लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और है कि 12 मिनट एक घंटे का 12 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? 12 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा? तो मतलब देखिए कितना प्रतिशत होगा का किसकी बात लगा है? 1 घंटे का। तो 1 घंटा उसको नीचे रख दीजिए। रख दिया 1 घंटा उसको नीचे रख दीजिए। उसके बाद मिनट रख दिए 12 मिनट और मल्टीप्लाई 100। अब देखिए ये क्या है आपका मिनट में, ये आपका घंटा में। दिक्कत है ना? कोई भी प्रतिशत हमें नापने के लिए उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा सेम होनी चाहिए। जैसे ये मिनट में 1 घंटा में है, इसका प्रतिशत नहीं निकलेगा बाद में। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस मिनट को भी हम क्या करेंगे? घंटा। 1 घंटे में कितना मिनट? 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। क्या हो गया? 60 मिनट। तो अब 1 घंटा में, अब ऊपर वाला मिनट क्वांटिटी में है तो इसको भी मिनट में हम कन्वर्ट कर लिए। अब दोनों क्या है? दोनों मात्रा के क्या है? समान हो गई। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो है समझ में? इससे कटा 2 तो कितना हो गया? 20%। मतलब कि 12 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा? 20% होगा। जैसे और भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन ले लें। चलिए जैसे ले लेते हैं कि जैसे 250 ग्राम 1 किग्रा का कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? एकदम सिंपल, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करें। मान लीजिए टाइप नंबर 0, मान लीजिए टाइप नंबर 0। अब उसके बाद टाइप 1 पढ़ेंगे, टाइप 2 पढ़ेंगे, टाइप 12-13 तक पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम इसको लगा लेते हैं। देखिए तो 250 ग्राम 1 किग्रा का कितना प्रतिशत है? किसके साथ का लगा है? 1 किग्रा का। तो उसको नीचे डाल दीजिए। 1 किग्रा हो गया। 250 ग्राम उसको ऊपर रख दीजिए। अब मल्टीप्लाई 100 से कर लीजिए। ये आपका प्रतिशत का मान निकल जाएगा कि भाई 1 केजी का 250 ग्राम कितना प्रतिशत है, ये मान आपका निकल जाएगा। तो अब देखिए थोड़ा सा, अब देखिए ऊपर क्या है आपका? ग्राम में। ऊपर क्या है आपका? ग्राम में। नीचे क्या है? किग्रा में। क्या क्वांटिटी सेम है? नहीं सेम है। मात्रा क्या है? सेम नहीं है। तो आपको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस किग्रा को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में। तो आपका हो गया 250 बटा 1 किग्रा में कितना? 1 किग्रा में कितना ग्राम बताइए? हो गया आपका 1000 ग्राम। आप घर बैठकर मोबाइल देखते, मेरे वीडियो देखते तो बोलते रहिए, तभी मजा आएगा, वरना नहीं मजा आएगा। तो 1 किग्रा का कितना? 1 किग्रा में कितना ग्राम? आपका हो गया 1000 ग्राम। तो 1000 नीचे रख दीजिए। तो देखिए ऊपर भी ग्राम और नीचे भी ग्राम, मल्टीप्लाई 100 है समझ में? तो अब निकल जाएगा कि अब निकल जाएगा, प्रणाम, अब निकल जाएगा कि कितना प्रतिशत हुआ। तो 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो मतलब कि 25% हो गया। तो 250 ग्राम 1 किग्रा का कितना प्रतिशत हुआ? आपका 25% हो गया। तो अभी देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए तो
स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अब लग रहा है तैयार हो चुका है, तो चलिए एक और क्वेश्चन ले ही लेते हैं। जैसे वर्णमाला में कितना प्रतिशत स्वर होंगे, वर्णमाला में कितना प्रतिशत स्वर होंगे। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में कितना प्रतिशत क्या होंगे, स्वर होंगे, कितना प्रतिशत स्वर होंगे। तो अंग्रेजी वर्ण में कितने कुल लेटर्स होते हैं 26, स्वर कितने होते हैं 5, बाकी कितने होते हैं व्यंजक। आए समझ में। तो पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में कितना प्रतिशत स्वर होंगे, तो कितना प्रतिशत स्वर होंगे, कितना है 5, और टोटल कितनी है लेटर 26, आप मल्टीप्लाई 100। तो आप इसको काटना है, काटिए आराम से, इसको काटिए, कितना बार कटेगा 2 से काटिए 50 बार, 1 कटेगा 13 बार। हाँ, आपका हो जाएगा 250/13। इसको भाग दे लीजिएगा, अब प्रतिशत में ये चेंज हो जाएगा। तो हम अंग्रेजी वर्णमाला में कितना प्रतिशत स्वर होंगे, तो टोटल कितने वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं 26, और उसमें कितने हैं स्वर 5 है, 21 आपका व्यंजक है। तो हम किसको लिखेंगे ऊपर, स्वर को 5 ऊपर लिखेंगे और टोटल लेटर्स लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका प्रतिशत ये निकल जाएगा। ठीक है, ये बेसिक टाइप था। और प्रतिशत में हम हमेशा 100 मान के किसी चीज़ को माफ करते हैं। और इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और नए वीडियो के साथ आने वाला बेसिक है, उसके बाद 12, 13, 15 वीडियो में दूंगा प्रतिशत का। धन्यवाद।